आपने सोचा होगा कि अच्छे कर्म हमेशा फल देते हैं, पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके हर कर्म की गूढ़ कहानी अब शुरू होने वाली है, और अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे कि क्यों आपका जीवन ऐसे ही चलता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनते ही तुम्हारे दिल की रीढ़ की हड्डी तक झकझोर दें। जो समझते हैं उनका जीवन बदल जाता है, जो नहीं समझते वह बार बार वही गलती दोहराते हैं। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे हर कर्म की असली सच्चाई सामने लाएगी। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक काम करो, अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जो सीख आज आप सुनने वाले हो वो आपके सोचने और जीने का तरीका ही बदल देगी। इस कहानी को बीच में मत छोड़ना और ध्यान से सुनते रहो। सोचो, कोई व्यक्ति अपने जीवन में लगातार बुरे कर्म करता है। झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, लालच और स्वार्थ में डूबकर काम करना। वह सोचता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, कोई उसका हिसाब नहीं रख रहा। वह महसूस नहीं करता कि प्रकृति, ब्रह्मांड और समय हमेशा सच के पक्ष में होते हैं और किसी न किसी रूप में उसके कर्मों का हिसाब लेते रहते हैं। धीरे धीरे उसके बुरे कदम उसके जीवन में लौटने लगते हैं। शुरुआत में शायद यह छोटे छोटे घटनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। रिश्तों में दरार, काम में असफलता, विश्वासघात और मानसिक बेचैनी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है ये घटनाएं बड़ी और स्पष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति खुद महसूस करता है कि उसके जीवन की परेशानियां उसकी अपनी गलतियों और बुरे कर्मों के कारण हैं। कभी लगता है कि भाग्य ने धोखा दिया, लेकिन सच यही है कि यह उसका खुद का कर्म है जो अपनी प्रक्रिया के अनुसार फल दे रहा है। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि हर कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, अपने समय पर फल देता है, और जब यह फल आता है तो व्यक्ति को अपनी भूलों और कर्मों की गंभीरता का एहसास होता है। यही वजह है कि जीवन में कभी भी कोई काम व्यर्थ नहीं जाता, और जो बीज बोया जाता है उसका असर निश्चित रूप से लौटता है। इंसान को समझना चाहिए कि हर निर्णय, हर कदम, हर सोच उसके भविष्य को आकार देता है, और यही समझ उसे सजग और जागरूक बनाती है ताकि वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। बुद्ध कहते हैं कि कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता। हर क्रिया, हर विचार, हर निर्णय ब्रह्मांड में दर्ज होते हैं और समय आने पर लौटते हैं। कभी यह लौटना सुख के रूप में होता है, कभी दुख के रूप में, और कभी सीख और चेतावनी के रूप में। बुरे कर्म का फल केवल दंड नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने रास्ते पर सोचने और सुधारने का मौका भी देता है। जब कोई अपने कर्मों की गहराई को समझता है तो वह सजग होकर सही काम करता है, बिना किसी लालच और स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है और अपने हर कदम का जवाब जिम्मेदारी से देता है। यही जीवन का असली संदेश है। सत्य और न्याय के रास्ते पर चलो और अपने कर्मों का सच समझो, तभी जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन संभव है। और यही बुद्ध की सीख है। कर्म का नियम सच्चा, निर्दय और हमेशा प्रभावशाली है, और इसे समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी गलत राह नहीं अपनाता और हर परिस्थिति में मजबूत और स्थिर रह सकता है। अब शुरू करते हैं कहानी। एक घना शांत जंगल था जहां सूरज की हल्की किरणें पत्तों के बीच से छनकर धरती पर गिर रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर से पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। जंगल की गहराई में एक छोटी नदी बह रही थी और उसके किनारे बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी जो हर देखने वाले के मन को झकझोर देती। मनुष्य के हर कर्म, हर सोच, हर निर्णय की गूढ़ कहानी वहां मौजूद प्रतीत होती थी। तभी जंगल की ओर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा डर और बेचैनी से भरा था। वह घुटनों के बल गिरा और बोला, भगवान, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने हमेशा भला किया, लेकिन बदले में मुझे केवल दुख और तकलीफ मिली। क्या मेरा कर्म व्यर्थ हो गया? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन फल हमेशा उसी रूप में नहीं मिलता जैसा तुम सोचते हो। आदमी कांपते हुए बोला, तो फिर दुख क्यों मिलता है? बुद्ध ने गहरी सांस ली और एक पत्थर उठाया। धीरे से कहा, इसे उठाओ और नदी में फेंक दो। आदमी ने पत्थर उठाया,
फेंका, छपाक लहरें फैल गईं दूर तक। बुद्ध बोले, देखा, पत्थर डूब गया, लेकिन उसकी लहरें फैल गईं। ऐसा ही हर कर्म होता है, चाहे तुम देखो या ना देखो, उसका प्रभाव फैलता रहता है। अब ध्यान दो, यही रहस्य है जिसे आज तुम जानने वाले हो। कर्म कभी सीधे दिखाई नहीं देते, कभी उनका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो बीज तुम बोते हो उसका असर हमेशा तुम्हारे जीवन में आता है। हर दुख और हर खुशी के पीछे एक गहरी कहानी होती है, और अगर तुम इसे समझ जाओ तो जीवन की हर समस्या आसान लगने लगेगी, और तुम जान जाओगे कि क्यों ब्रह्मांड तुम्हारे हर कर्म का हिसाब रखता है। कर्म ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह हमारी हर सोच, हर काम और हर फैसले में छुपा हुआ नियम है। जो काम हम आज करते हैं उसका असर कल, महीने बाद या सालों बाद हमारे जीवन में दिखाई देता है। कभी यह असर धीरे धीरे आता है, जैसे नदी की हल्की लहर किनारे तक पहुंचती है, और कभी अचानक आता है, जैसे तूफान सब कुछ बदल दे। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा करूं तो तुरंत अच्छा मिलेगा, और अगर मैं गलत करूं तो तुरंत बुरा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे मिट्टी में बीज समय लेता है, धूप, पानी और हवा के सहारे बढ़ता है और फिर अंकुर फूटता है, उसी तरह हमारे कर्म भी समय और परिस्थिति के साथ परिपक्व होते हैं और फिर लौटते हैं। कभी अच्छा कर्म दुख के रूप में, कभी बुरा कर्म खुशी के रूप में लौट सकता है। यही नियम है, जो बीज हम आज बोते हैं उसका फल किसी न किसी रूप में हमें मिलना ही है। कर्म की ताकत इतनी बड़ी है कि वह बिना देखे, बिना सुने हमेशा काम करता रहता है। हमारी हर सोच, हर इच्छा, हर काम ब्रह्मांड में दर्ज होती है, चाहे हम इसे समझें या ना समझें। हमारे कर्म अपने नियम से चलते हैं, समय का इंतजार करते हैं और फिर लौटते हैं। यही कारण है कि जीवन में कभी भी कुछ व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, हर खुशी, हर दुख, ये सब हमारे पुराने और नए कर्मों का फल है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में संतुलन और शांति आती है। हमें समझना चाहिए कि हर काम, चाहे बड़ा हो या छोटा, किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यही कर्म का नियम है, निर्दय, सच्चा और हमेशा प्रभावशाली। कभी सोचना, जंगल की नदी जैसी शांति और स्थिरता होती है, लेकिन उसकी गहराई में वह शक्ति होती है जो किसी भी पत्थर, किसी भी चीज को बदल सकती है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उनकी ताकत हमारे जीवन को अंदर से बदल देती है। कोई भी अच्छा या बुरा काम व्यर्थ नहीं जाता। हर बीज, हर कदम, हर सोच किसी दिन जरूर अपने फल के साथ लौटता है। इसलिए समझो कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ समय की प्रक्रिया है, और हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। यही है कर्म का असली नियम, और इसे समझने वाला ही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पाता है। सोचो, एक पल के लिए हमारी हर छोटी कोशिश, हर एक कदम, हर एक निर्णय अपने आप में एक बीज है। ये बीज चाहे दिखाई दे या ना दे, समय आने पर अपने फल के रूप में जरूर लौटता है। कभी यह फल धीरे धीरे आता है, कभी अचानक, लेकिन हमेशा निश्चित रूप में आता है। जैसे एक नदी अपने रास्ते में पत्थरों और बाधाओं के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय और परिस्थिति से गुजरते हुए अपने परिणाम तक पहुंचते हैं। कोई भी अच्छा या बुरा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जब हम दूसरों के लिए भला करते हैं, जब हम किसी की मदद बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, तो यह बीज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं असर डालता है, कभी सीधे तौर पर, कभी अप्रत्यक्ष रूप से। इसी तरह जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वह भी वापस हमें किसी न किसी रूप में छूता है। यह नियम इतना सरल है और इतना सच्चा कि ब्रह्मांड इसे कभी नहीं भूलता। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी क्रिया इतनी छोटी नहीं होती कि उसका असर ना हो, और कोई भी इच्छा इतनी छोटी नहीं कि वह फल न दे। कर्म का यह नियम सिर्फ इंसानों पर ही लागू नहीं है, यह प्रकृति, हर जीव, हर घटना में काम करता है। पेड़ अपने फल समय पर देते हैं, नदी अपने रास्ते बदलती है, सूरज और चांद अपने समय पर चमकते हैं। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी अपने समय पर लौटते हैं। कभी यह सुख के रूप में आता है, कभी दुहक के रूप में, लेकिन हमेशा हमें कुछ सिखाने के लिए आता है।
जब हम इस नियम को समझ जाते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है, हमारी जीवन शैली बदल जाती है और हम अपने हर कदम में सजग और सावधान रहते हैं। हम समझते हैं कि जीवन की हर घटना, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, चाहे वह सुखद हो या कठिन, वह सिर्फ हमारे लिए अनुभव और शिक्षा लेकर आती है। यही नियम है कर्म का, साधारण और सरल लेकिन प्रभावशाली और कभी न भूलने वाला। कभी ध्यान दो, जैसे बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही कर्म भी अपने फल को देने में समय लेते हैं। कभी हमें तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देते और इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे प्रयास व्यर्थ गए, लेकिन ब्रह्मांड कभी व्यर्थ नहीं करता। जो हमने किया है वह कहीं न कहीं किसी रूप में लौट कर आता है। कभी यह हमारे अपने जीवन में लौटता है, कभी किसी और के माध्यम से। और यही गहराई है कर्म की। छोटा सा भला या बुरा कार्य भी समय आने पर अपना असर दिखा देता है। इसलिए हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, हर विचार पर ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति किसी न किसी रूप में हमारे कर्म का फल लेकर आती है। सोचो, जैसे जंगल की हर चीज अपने नियम से चलती है, वैसे ही हमारे कर्म भी अपने नियम के अनुसार लौटते हैं। पेड़ अपने फल समय पर देते हैं, नदी अपने रास्ते पर हमेशा बहती रहती है, सूरज और चांद अपने समय पर निकलते हैं। कोई भी घटना अचानक नहीं होती और कोई भी असर बिना कारण नहीं आता। हर कर्म का बीज बोया जाता है और उसके परिणाम आने में समय लगता है। कभी यह परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देता और हम सोचते हैं कि हमारे प्रयास व्यर्थ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर छोटा भला काम, हर सही निर्णय, हर सहायता, हर ईमानदारी का असर किसी रूप में लौटता है। यह लौटना कभी सीधे दिखता है, कभी अप्रत्यक्ष रूप में, कभी अनुभव के रूप में और कभी चेतावनी के रूप में। यही नियम है कर्म का, स्पष्ट, सरल और सच्चा। इसे समझने वाला व्यक्ति जीवन में स्थिर और संतुलित रहता है और इसे न समझने वाला बार बार वही गलती करता है, वही दुख भोगता है और वही सवाल करता रहता है कि क्यों मेरे अच्छे काम का फल नहीं मिला। कभी ध्यान दो, जंगल की नदी की सतह शांति से बहती है, लेकिन उसकी गहराई में वह ताकत होती है जो किसी भी पत्थर को बदल सकती है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उनका असर जीवन में अंदर से बदलता है। कभी हमारे अच्छे काम हमें सुख, खुशी और शांति के रूप में लौटते हैं और कभी वह दुख और कठिनाई के रूप में आते हैं ताकि हम सीखें। यही जीवन का नियम है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कदम, हर सोच, हर निर्णय किसी दिन अपने फल के साथ लौटता है। इसलिए हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए, हर निर्णय सही इरादे से लेना चाहिए और हर कदम में सजग रहना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता पा सकते हैं और कर्म के वास्तविक फल को समझ सकते हैं। कर्म का फल कभी जल्दी नहीं दिखता और कभी अचानक दिखाई देता है, लेकिन यह हमेशा निश्चित रूप में आता है। जैसे बीज समय लेता है, पानी, धूप और मिट्टी से गुजरता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय और परिस्थितियों से गुजरते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो किया जाता है उसका असर किसी रूप में निश्चित रूप से दिखेगा। कभी वह सुख के रूप में आएगा, कभी दुहक के रूप में और कभी अनुभव के रूप में, जो हमें आगे के लिए मजबूत और समझदार बनाता है। यही है कर्म का नियम, निर्मोही, स्पष्ट और शक्तिशाली। जो इसे समझ लेता है वह जीवन में कभी हार नहीं मानता और हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। सोचो, हर दिन, हर सुबह, हर सांस के साथ हम अपने कर्मों का बीज बोते हैं। कभी यह बीज दिखता नहीं, लेकिन वह हमेशा हमारे जीवन में असर डालता है। एक पेड़ जो आज छोटा सा अंकुर है, कल बड़ा और मजबूत बनता है। उसी तरह हमारे अच्छे और बुरे कर्म भी समय के साथ बढ़ते हैं और फल देते हैं। कभी यह फल अचानक आता है, कभी धीरे धीरे, लेकिन हमेशा आता है। अच्छे कर्म हमें सुख, शांति और संतुलन देते हैं। बुरे कर्म कभी कभी कठोर अनुभव, कठिनाई और दुख के रूप में लौटते हैं ताकि हम सीखें और सुधार करें। यही नियम है प्रकृति का, यही नियम है ब्रह्मांड का। हर क्रिया, हर सोच, हर निर्णय का अपना परिणाम होता है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई भी अनुभव, चाहे सुख का हो या दुहक का, किसी न किसी रूप में हमारे कर्मों का फल होता है। इसे समझना ही जीवन में स्थिरता और शांति पाने का मार्ग है।
कभी सोचो, जैसे नदी अपने मार्ग में पत्थरों से टकराती है और उसका पानी उन्हें घिसकर अपना रास्ता बना लेता है, वैसे ही हमारे कर्म भी जीवन में बाधाओं, कठिनाइयों और अनुभवों से गुजरते हैं। कभी किसी अच्छे कर्म का फल हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है, कभी अप्रत्यक्ष रूप में, कभी यह खुशियों के रूप में होता है, कभी सीख के रूप में और कभी चेतावनी के रूप में, लेकिन यह हमेशा निश्चित रूप में आता है। इसलिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कदम, हर निर्णय, हर सोच का असर किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौटता है। यही कर्म का नियम है, निर्दय, सच्चा और हमेशा प्रभावशाली। अगर हम इसे समझ लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। जब हम जानते हैं कि हर कदम, हर सोच, हर निर्णय हमारे भविष्य को आकार देता है, तो हम सजग और जागरूक बनते हैं। हम बिना किसी लालच या भय के सही काम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और अपने कर्मों के परिणाम को शांत चित्त होकर स्वीकार करते हैं। यही है असली समझ, कर्म का नियम, उसका फल और जीवन में स्थिरता। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जो भी किया जाए वह सोच समझकर और सही इरादे से किया जाए, क्योंकि हर कर्म अपने फल के साथ लौटता है और यही हमारे जीवन का असली आधार है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म चाहे दिखाई दें या न दें, हमेशा हमारे जीवन में असर डालते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही गहन, सीख भरी और प्रेरक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, हर कदम सोच समझकर उठाइए, हर फैसला जिम्मेदारी से लीजिए, क्योंकि यही आपके जीवन को सही दिशा देगा। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कहानियां लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद और अगली कहानी में फिर मिलेंगे।